श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 27। करुणामयी श्री प्रियाजू। चलिए निकुंज में, निकुंज भी हमारी प्रतीक्षा करता होगा। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए, अब संध्या से पूर्व 4 बजे है। सखियों ने बड़े प्रेम से जगाया है युगलवर को। रसीले रंगीले दोनों किशोर किशोरी उठकर बैठ गए हैं। सुमनासन है, फूलों का दिव्य आसन है। उस आसन पर विराजमान कराया। सखियों ने राग रागिनी का गायन शुरू किया। वीणा मृदंग सारंगी सब बज उठे थे। सखियां दर्शन कर रही है इस झांकी के और जय जयकार करती है। आनंद कंदिनी श्री राधा रानी की जय जय, श्री राधा रसिकनी की जय जय, श्री श्यामा लाडली की जय जय, श्री रूप उजागरी की जय जय। बोलो युगल सरकार की जय जय। हे युगलवर, अब संध्या होने में कुछ समय शेष रह गया है, इसीलिए आप कुछ भोग लगा ले। रंगदेवी सखी ने इतना कहा और धीरे से सखियों को इशारा किया। सखियों ने तुरंत भोग सामग्री सामने सजाने शुरू कर दिए थे। चौकी रखी गई युगल के सामने जलझारी से हाथ और मुख धुलाए युगल के। फिर उस चौकी में वस्त्र बिछाया गया। ललिता सखी ने अनेक ऋतुओं के सुंदर सुंदर फल सामने रखे। फल अत्यंत रसीले और मीठे थे। सरस मेवा, कई प्रकार के मिष्टान्न चौकी पर सजाकर रख दिए। पेय पदार्थ ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल। युगलवर देख रहे हैं भोग को और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जब ये मुस्कुराते हैं तब तो निकुंज की शोभा और खिल जाती है। सखियों ने कहा, हे युगल सरकार, अब आप इन भोग सामग्रियों में से जो जो रुचिकर लगे आप उन्हें पाइए। युगल पा रहे हैं। युगल एक दूसरे के मुख में ग्रास देते हैं और प्रसन्नता से भर जाते हैं। इस झांकी का दर्शन करके गदगद है सखियाँ। निकुंज, निकुंज के पक्षी और लताएं सब गदगद है। प्यारी, इस मिठाई को एक बार अपने अधर से तो लगा लो। बड़े प्रेम से कह रहे हैं लालजू। नहीं, अब नहीं, श्री जी मना कर रही है। अच्छा, आप मत खाना, मैं खाऊंगा। बस अपने अधरों से तो छुआ दो। मनोहर ज़्यादा होता देख श्री जी कहती है, जब आपको ही खाना है तो मेरे अधरों से क्यों छुआ रहे हो? आप खाओ ना। श्री जी, आपके अधर को ये मिष्टान्न छू लेगा तो और मीठा हो जाएगा। आप छुआ लो ना। हंसती है श्री जी। फिर लालजू उस मिठाई को श्री जी के अधर से छुआकर स्वयं खा लेते हैं। सखियाँ आनंदित हो उठती है। प्यारी, ये मेवा बड़ा ही मीठा है, इसे तो आप खाओ। प्रिया जी मना कर देती है और प्रियतम के मुख में दे देती है। तब दुखी होता देख श्याम सुंदर को प्रियाजू उस मेवा को प्रियतम के मुख से लेकर अपने मुख में रख लेती है। हाँ, बहुत मीठा है लालन, आपने सही बात कही थी। इतना कहते हुए सब सखियों को बुला लेती है श्री जी। आओ सखियों, देखो कितना सुंदर और अद्भुत स्वाद है इन मेवाओं का, तुम लोग भी चखो, आओ। तभी एकाएक ललिता सखी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। रंगदेवी ने ललिता सखी से पूछा, क्या हुआ ललिता, तुम रो क्यों रही हो? ललिता सखी ने तुरंत कहा, श्री किशोरी जी की करुणा कितनी अपार है। मैं तो समझ ही नहीं पा रही। रंगदेवी सिसकते हुए ललिता सखी बोल रही थी, जगत में जितनी करुणा है ना, वो सबरी करुणा हमारी श्री किशोरी जी के हृदय भंडार से ही आती है। पर बताओ तो बात क्या है? रंगदेवी ने ललिता से फिर पूछा। ये मुंदरी देख रही हो? ललिता सखी ने दिखाई। हाँ, पर यह मुंदरी तो हमारी श्री किशोरी जी की है। रंगदेवी ने कहा। हाँ, वही तो, अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोली ललिता सखी। आज दोपहर में युगल को सुलाकर जब हम अपने अपने कुंज में गई थी ना, तब मैं जाते ही लेट गई। तब मेरे पाँव दबाने लगी मेरी सखी। मैंने उसे मना किया पर मानी नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे थकान भी हो रही थी। मेरी सखी दबाती रही मेरे पाँव। जब मैंने उसके हाथों का अनुभव किया तो बड़े कोमल उसके हाथ। मैंने उसके हाथों को पकड़ा, सोए सोए ऐसे कोमल हाथ, और उंगली तो मेरी सखी के वो जाने लगी। मेरी आग लग गई थी। जाती हुई उसकी मुंदरी मेरे हाथों में रह गई।
अद्भुत अनुभव था वो रंग देवी। पर थोड़ी देर में मेरी सखी आई। वही सखी मुझे उठाती हुई बोली, समय हो गया है, मैंने आपकी सेवा की पूरी तैयारी कर दी है, फूल, चंदन, इत्र, माला, सब कुछ। मैंने आलसाई आंखों से उसे देखा। फिर मैं बोली, तेने कब ये सब किया? अभी तो तू मेरे पाँव दबा रही थी। मैंने पूछा तो वो हंसती हुई बोली, मैं आज आपकी सेवा नहीं कर पाई, क्षमा मांगती हूँ। इतना कहकर वो खड़ी रही। मैंने कहा, हट, विनोद करती है तू मुझसे। उसने 2 बार मुझे मना किया। मैंने उस समय उसकी बात मानी नहीं, पर ये मुद्रिका, रंग देवी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे थे। ओहो, ललिता ने कहा, श्रीजी ने मेरे पाँव दबाए, ऐसा कौन करता है? सच में दयालु और कृपालु की राशि तो हमारी श्री किशोरी ही है। ललिता सखी अपलक श्रीजी को निहारे जा रही थी। रंग देवी साथ में दर्शन करके करुणामयी की गदगद थी। ललिता ने आगे बढ़कर वो मुद्रिका श्रीजी के उंगली में पहनाई तो संकोच कर रही थी श्रीजी। लालजू ने पूछा, ये मुंदरी गिर गई थी प्यारे, कही ललिता ने खोज दी है, इतना ही बोली श्रीजी। आहा, ललिता और रंग देवी के नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। सखियों का कितना ध्यान रखती है हमारी श्रीजी, ऐसे ही करुणामयी नहीं कहा जाता है श्री किशोरी जी को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।